बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इंटीग्रेशन का चैप्टर शुरू किया हुआ था जो कि पेपर बी में है, और इसमें हमने पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इसके रूल्स पढ़े थे। अब हम इसकी दूसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन दूसरी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले आपको बेसिक ये फार्मूले आने चाहिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से फिर हमने पढ़ा था कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ये मैंने बताया था कि ये फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है, और फिर ये हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास तीसरी फंडामेंटल आइडेंटिटी है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉस का उलट है सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा का उलट है 1 ओवर कॉस थीटा, और साइन थीटा बराबर है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, और कोसिकेंट थीटा बराबर है 1 ओवर साइन थीटा। इसी तरीके से टैन थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर है कॉस थीटा बटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा। ये तो बेसिक फंडामेंटल फार्मूले थे, लेकिन अब हम इंटीग्रेशन में देखते हैं कि इंटीग्रेशन में हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2। फिर हमने ये भी देखा था फर्स्ट ईयर में कि साइन 2 अल्फ़ा बराबर होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। कॉस 2 अल्फ़ा बराबर है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये हमारे पास इंटीग्रेशन में बेसिक फंडामेंटल फार्मूले हैं। फिर हमने इसके फार्मूलों को भी डिस्कस किया था, लेकिन आज हम सिर्फ उतने फार्मूले डिस्कस करेंगे जितने की हमें ज़रूरत है। जैसा कि हमारे पास साइन एक्स की इंटीग्रेशन है, साइन एक्स डी एक्स बराबर है, साइन एक्स डी एक्स बराबर है, इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास कॉस एक्स प्लस सी, और इसी तरीके से कॉस एक्स डी एक्स हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन होगी साइन एक्स प्लस सी, और इसी तरीके से आप देखें टैन की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी, जो हमने पिछले लेक्चर में प्रूफ भी किया था। ये हमारे पास थी, हमारे पास माइनस या हमारे पास सिंपल लॉग सीकेंट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से फिर हमने कॉट की इंटीग्रेशन भी डिस्कस की थी कि उसका फार्मूला भी लिखा था, कॉट एक्स डी एक्स बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास कॉट की इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स प्लस सी। इसके साथ फिर हमने पढ़ा था कि सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन के आगे टैन एक्स प्लस सी। फिर कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी थी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन को, ये हमारे पास सीकेंट की हमारे पास टैन एक्स हो गई थी, और ये इसी तरीके से हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन थी माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये हमारे पास, इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन के फार्मूले हमने पढ़े थे, सीकेंट एक्स टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी सीकेंट एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आ गई कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स
डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंड एक्स प्लस सी। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास जो फार्मूले हैं, इन फार्मूलों की मदद से आगे हम इंटीग्रेशन के तमाम एक्सरसाइजें और चैप्टरों को हल करेंगे। उस दिन हमने पिछले लेक्चर में सारे इंटीग्रेशन के फार्मूले डिस्कस किए थे, लेकिन आज हमने सिर्फ वही लिखे हैं जो हमारे पास इस एक्सरसाइज में रिक्वायर्ड हैं। अब इसी तरीके से एक्सरसाइज आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। ये हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स, ये है हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसको हमने ऐसे लिखा, फार्मूला हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x ओवर 2 और ये हमारे पास dx। अब हमने इसको ऐसे लिखा 1/2 1 प्लस कॉस 2x डी ऑफ x। 1/2 1 की इंटीग्रेशन x, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आई, यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉस की इंटीग्रेशन हमने क्या लिखी हुई है, वो हमारे पास आ गई साइन 2x। और इंटीग्रेशन में जो चीज़ ज़रब खाती है एंगल के तौर पर, उसको हम बटा में भी लिख देंगे। ये अब यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर हम इसे मज़ीद मल्टीप्लाई करें तो 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा एक क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है। ये है हमारे पास tan स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। इसको हमने ऐसे लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया था आपको कि tan स्क्वायर एक्स बराबर है सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब अगर हम इसकी इंटीग्रेशन देखें, सीकेंड स्क्वायर की यहाँ पर इंटीग्रेशन है tan x, ये हमारे पास आ गया tan x और 1 की इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये जवाब आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये पहला और ये दूसरा, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये हमारे पास डी ऑफ एक्स। आगे क्वेश्चन आ गया हमारे पास इसका बटा साइन 2x। क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2x, ये हमारे पास। अब आप अगर देखें तो मैंने फार्मूला लिखा था यहाँ पर cos 2 अल्फ़ा या cos 2x बराबर है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैंने ऐसे लिखा, ये हमारे पास लिखा cos 2x ओवर साइन 2x डी ऑफ x। अब ये फार्मूले की मदद से फिर हमने एक रूल पढ़ा था कि रूल नंबर 2 हमने देखा था कि अगर कोई सवाल बटा में हो, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर कोई सवाल हमारे पास बटा में हो तो हम नीचे वाली रकम को फंक्शन लेंगे अगर उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम लॉग के साथ नीचे वाली रकम लिख देंगे। अब ये है हमारे पास, अब हमने नीचे वाली रकम, ये क्वेश्चन हमारे पास बटा की फॉर्म में आ गया। हमने नीचे वाली रकम को फंक्शन रखा f ऑफ x इज इक्वल टू साइन 2x। ये हमारे पास ये आ गया। जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया cos 2x और आगे फिर हमने 2x का डेरिवेटिव लिया तो वो आ गया cos 2x और ये 2। अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो डेरिवेटिव में हमारे पास 2 मौजूद नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 2 से ज़रब दे दी, 2 से डिवाइड कर दिया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर बन गया तो मैंने लॉग के साथ नीचे वाली रकम लिख दी। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये इसका बेसिक क्वेश्चन था
इसमें आपका रूल नंबर 2 इस्तेमाल हो गया और क्वेश्चन बटा में था। अब हम इसके मज़ीद आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अब क्वेश्चन देखें आप कि हमारे पास क्वेश्चन है कि d/1 + sin x, और इसी से मिलता हुआ एक हमारे पास और क्वेश्चन आ गया है कि dx = 1 - cos x। अब हमने सबसे पहले इसको रैशनलाइज करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जो मेथड हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वही इस क्वेश्चन में इस्तेमाल होगा। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है। 1 + sin x ज़रब 1 - sin x ओवर 1 - sin x = 1 - sin x, पहले को पहले से दूसरे को दूसरे से, 1 - sin square x d of x, 1 - sin x ओवर cos square x d of x = इसको मैंने अब तोड़ के लिख लिया, cos square x d of x माइनस sin x ओवर, इसको भी हमने तोड़ के लिखा मगर 2 दफ़ा कर लिया, इससे हमारा एक स्टेप बच जाएगा। ये हमारे पास ऊपर गया तो ये हमारे पास आ गया secant square x d of x sin ओवर cos tan x, और cos ऊपर गया तो secant x d of x। अब secant स्क्वायर की अगर हम यहाँ इंटीग्रेशन देखें तो वो हमारे पास tan x आ गया, और ये हमारे पास माइनस tan x और secant x की इंटीग्रेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। ये हमारे पास आ गया secant x प्लस c, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को भी हम इसी मेथड से इसी मेथड से हल कर लेंगे, और ये सिंपल सा क्वेश्चन इसी की तरह इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आप देखें तो एक क्वेश्चन है हमारे पास sin square x माइनस cos square x d of x, और ये हमारे पास sin square x और cos square x, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर इसको मैं तोड़ कर लिख लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा sin square x cos square x d of x, और ये हमारे पास cos square x sin square x cos square x d of x, ये हमारे पास इससे कट गया, ये हमारे पास इससे कट गया, ये हमारे पास 1 ओवर cos square x d of x माइनस 1 ओवर sin square x, और ये d of x, ये हमारे पास जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास बन गया secant square x d of x और माइनस cosecant square x d of x। अब secant square की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास tan x माइनस, और यहाँ पर मैंने इसलिए फार्मूले लिखे हुए थे कि cosecant square x dx की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास माइनस cot x प्लस c, ये हमारे पास आ गया tan x प्लस cot x प्लस c, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। इसी तरीके से 2 क्वेश्चन इसके हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज के अब लास्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। और अब क्वेश्चन है इसका मेन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास tan x माइनस यहाँ प्लस में ले लें cot x होल का मुरब्बा d of x। अब मैंने इसका मुरब्बा खोला tan square x प्लस cot square x प्लस 2 tan x और cot x, ये हमारे पास d of x आ गया। tan square x प्लस cot square x जमा tan को अगर हम ऐसे लिख लें सिंपल sin x बटा cos x, और इसको ऐसे लिख लें cos x बटा sin x, तो ये हमारे पास आ जाएगा d of x। cos से cos गया, sin से
साइन गया, ये हमारे पास आ गया tan स्क्वायर एक्स जमा कॉट स्क्वायर एक्स जमा 2 को 1 + 1 लिख लिया हमारे पास डी ऑफ एक्स। इसी तरह 1 + tan स्क्वायर एक्स जमा 1 + कॉट स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया सेकंड स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। और ये भी फंडामेंटल आइडेंटिटी बन गई हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आ गई tan x और कोसेकेंट की वही हमारे पास cot x + c। अब आज का हमारा लास्ट जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो छोटा सा है, मगर आपने उसको ज़रा देखना है। उसमें हमारे पास फार्मूला डबल एंगल का फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये है हमारे पास sin x - cos x और ये हमारे पास इसका मुरब्बा डी ऑफ एक्स। अब मैंने इसका मुरब्बा खोला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी ऑफ एक्स। अब ये हमारे पास आ गया 1 माइनस ये कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास डबल एंगल का फार्मूला बन गया। ये हमारे पास आ गया साइन 2x डी ऑफ एक्स। अब 1 की इंटीग्रेशन आ गई x और साइन की आ गई हमारे पास माइनस कॉस 2x। इंटीग्रेशन में जो एंगल ज़रब खा रहा होता है हम उसको बटा में भी लिख देते हैं, तो ये 2 हमारे पास ज़रब खा रहा है, ये बटा में आ गया प्लस c। अब हम इसको ऐसे लिख देते हैं x जमा cos 2x/2 प्लस c। ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन। और ये हमारे पास इंटीग्रेशन के मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमारे पास दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन को हमने हल कर लिया और इंटीग्रेशन को हमने हल कर लिया। और इसी के साथ नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो एक्सरसाइज आएगी उसमें हम रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे।